आज राखी पूर्णिमा है। पूरे भारत में रक्षाबंधन का ये त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज हर बहन के दिल में भाई की मूरत झलकती है। आज राखी के 2 धागे बांधकर बहन अपने भाई को बहुत सारे बंधन में बांध देती है। वो आशा रखती है कि मेरा भाई जब मेरे जीवन में कोई ऐसी समस्या आएगी तो वो मेरी रक्षा करेगा। तो ये राखी के 2 धागे बांधकर बहन अपने भाई से रक्षा की आशा रखती है। तो क्या सचमुच भाई उस 2 धागे की लाज निभा पाता है? क्या वो अपना वो वचन निभा पाता है? क्या राखी का ये एक दिन बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधकर पूरे वर्ष के लिए अपनी रक्षा के लिए भाई को अपने पास अपने साथ सदा रख सकती है? वो जिस भी परिस्थिति में रहे, जहाँ भी रहे, क्या उसका भाई हर वक्त उसकी रक्षा कर सकता है? या जिस बहन का भाई ही न हो तो उसकी रक्षा कौन करेगा? या जिसकी बहन बहुत दूर रहती हो, देश विदेश में रहती हो, उसकी रक्षा कौन करेगा? तो प्रश्न उठता है कि रक्षा की आवश्यकता क्या सिर्फ बहन को है, भाई को नहीं, घर के दूसरे सदस्यों को नहीं? तो आखिर हमें किस प्रकार की रक्षा चाहिए और कौन करेगा हमारी रक्षा? कैसे होगी हमारी रक्षा? आज हम जिस समाज में जी रहे हैं, वहाँ अगर एक भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है तो क्या कानून, समाज या भगवान उसे किसी दूसरे बहन की लाज लुटने की छूट दे रखी है? तो ये प्रश्न है कि हमें किस प्रकार की रक्षा चाहिए और वो रक्षा कौन देगा? आज किसी को डर है कि मेरा कोई मर्डर न कर दे, तो हमें रक्षा चाहिए कि हमारा कोई मर्डर न कर दे। हमें रक्षा चाहिए कि रास्ता में हमारा एक्सीडेंट न हो। हमें रक्षा चाहिए कि हम बीमार न पड़े। हमें रक्षा चाहिए कि कोई भी प्राकृतिक प्रकोप से हमारी मृत्यु न हो। हमें रक्षा चाहिए कि रास्ते घाट में लुटेरे हमारे जेब या पर्स को न लूट लें। हमें रक्षा चाहिए कि घर में डकैत या चोर आकर हमारा घर का सामान न लूट लें। तो इन सब बातों के लिए हमें प्रोटेक्शन चाहिए। तो क्या जीवन की इन सारी बातों में, सारी समस्याओं में भाई हमारी रक्षा कर सकता है? कोई कितना भी नजदीकी रिश्तेदार हो, भाई हो, कोई भी हो, लेकिन वो एक लिमिट तक ही किसी को मदद दे सकता है। उसकी भी अपनी एक लिमिट है। हर बात में, हर कॉर्नर से कोई भी व्यक्ति 24 घंटा हमारी रक्षा नहीं कर सकता। तो हर कॉर्नर से हमारी रक्षा कौन करेगा? एक बहुत सुंदर कहावत है कि भगवान भी उसकी ही रक्षा करते हैं जो पहले अपनी रक्षा करना जानता हो। तो हम क्या अपनी रक्षा करना स्वयं जानते हैं? आइए इन सब बातों का उत्तर हम अपने शास्त्रों में ढूंढते हैं। हमारे शास्त्र में दिखाया है कि जब सीता रावण की अशोक वाटिका में थी और वहां वो बंदी थी, रावण के अधीन थी, लेकिन 10 बुरी शक्तियों का स्वामी रावण को भी ये पता था कि सीता में इतनी सतीत्व का बल है, उसमें पवित्रता का इतना तेज है कि मैं अगर उसको छूऊंगा तो मैं भस्म हो जाऊंगा। और सीता ने भी रावण को कहा था कि अगर तुम मुझे स्पर्श करना चाहोगे तो मेरी पवित्रता का बल एक छोटे से तिनके में है। अगर इस तिनके को भी तुम छूओगे तो तुम भस्म हो जाओगे। तो इतनी बड़ी आसुरी शक्ति भी सीता के पवित्रता की शक्ति के आगे
झुक गई थी। और एक तरफ अगर हम महाभारत को देखें तो वहां भी दिखाया कि द्रौपदी के 5 बलशाली पति होते हुए जो महायोद्धा थे, जो वीर योद्धा थे, जो दिव्य शक्तियों के मालिक थे, उनके सामने भी द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हुआ तो उसकी रक्षा कौन किया? भगवान के प्रति उसका समर्पण भाव, जब हर तरीके से उसने अपने आप को उस परम शक्ति को समर्पण कर दिया और उससे ये निश्चय था कि अगर कोई मेरी रक्षा कर सकता है तो वो सर्वशक्तिवान कर सकता है। तो इस प्रकार सीता ने अपने सतीत्व के द्वारा, अपने पवित्रता के तेज के द्वारा रावण पर भी विजय प्राप्त की और द्रौपदी ने अपने निश्चय के द्वारा, अपने आत्मसमर्पण के द्वारा इतनी बड़ी परिस्थिति को जय किया। तो इसी प्रकार हम भी अपनी रक्षा तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर भी आध्यात्मिक बल होगा। कहने का अर्थ है कि हमारी जेब में ही छेद हो और हम कहें कि किसी ने हमारा जेब काट लिया। तो इसी प्रकार जैसे कोई शुगर पेशेंट है और वो शुगर का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में है और जैसे ही डॉक्टर, नर्स या उसके रिलेटिव उससे दूर हो जाते हैं और उसी समय वो 4 रसगुल्ले खा लिया और फिर वो कहता है कि मेरी बीमारी तो ठीक हो ही नहीं रही है, कौन करेगा मेरा इलाज, कैसे मैं बचूंगा। तो इसी प्रकार हम अपनी बुराइयों को ढकते रहें और दूसरों से अपनी रक्षा करवाते रहें, ये तो अपने आप को ठगना है, दूसरों को भी ठगना है। तो आइए आज हम जानेंगे कि वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सा राज है, वो कौन सी संजीवनी बूटी है, वो कौन सा ताबीज है, कौन सा बुलेट प्रूफ ड्रेस है जो हर परिस्थिति से हमारी रक्षा कर सकता है, जो हमारा सच्चा सुरक्षा कवच बन सकता है। तो सबसे पहले आज हम अपने 8 बल का रहस्य जानेंगे। हमारा सबसे बड़ा एक बल है, वो है दुआओं का बल। जब मनुष्य दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है और सबके आशीर्वाद लेता है तो उसके जीवन में वो दुआएं एक बल का काम करती है। और तब कहा जाता है कि जहाँ काम नहीं आती दवा, वहाँ काम आती है दुआ। और दूसरा बल है पुण्य कर्मों का बल। अब ये पुण्य कर्म क्या है? पुण्य कर्म अर्थात जब किसी के जीवन में कोई अभाव हो और उस समय आप उस अभाव को दूर कर दें, किसी को प्यास लगी हो आप उसे पानी पिला दें, कोई भूखा है आप उसे भोजन करा दें, कोई वस्त्रहीन है आप उसे वस्त्र दें, कोई बीमार है आप उसकी सेवा करें। तो इस प्रकार किसी जरूरतमंद की आप जरूरत के समय उसके सामने खड़े हों और उसको सहयोग दें दिल से, तो ये कर्म, ये श्रेष्ठ कर्म पुण्य बन जाता है। और ये पुण्य कर्मों का बल आपका बहुत ही बड़ा बल बनता है, जो आपके जीवन की कई ऐसी परिस्थिति में वो बल काम आता है। तीसरा है निस्वार्थ सेवा का बल। ये ऐसी बात है कि आज का मनुष्य सेवा तो करता है, लेकिन वो चाहता है कि अभी अभी मेरा नाम हो, अभी अभी लोग मेरी प्रशंसा करें, अभी अभी मैं समाज में प्रत्यक्ष हो जाऊं कि मैं इतना करता हूँ, पूरा समाज या मैं जिसकी सेवा करता हूँ वो मेरा गुणगान करे। तो ये सेवा का बल, ये सेवा का फल मिलता नहीं है, लेकिन कहते भी हैं नेकी कर दरिया में डाल। तो जो सेवा हम निस्वार्थ भाव से करते हैं उसके लिए कोई प्रशंसा नहीं चाहिए, उसके लिए दूसरे हमें सहयोग दें। आज मैंने उसको समय पर सहयोग दिया
तो वो मुझे सहयोग दे, वो मुझे मान दे, सम्मान दे। ऐसी स्वार्थ वाली सेवा का बल नहीं मिलता। निस्वार्थ सेवा हम करते जाएं तो एक तरफ हम निस्वार्थ सेवा करते, चाहे वो व्यक्ति जिसकी आप सेवा कर रहे हैं वो अगर आपको उसका रिटर्न न भी दे, लेकिन कहीं न कहीं से वो रिटर्न आपके पास जरूर आएगा। और चौथा है, जो सबसे बड़ा बल है, वो है अपने श्रेष्ठ चरित्र का बल, जो सीता के पास था। तो जब हमारा चरित्र उज्जवल हो, जब हम मन वचन कर्म से पवित्र हों, हम सत्य पथ की ओर हों, तो ये श्रेष्ठ चरित्र हमारा बहुत बड़ा बल हो जाता है। इसलिए कहा जाता कि सत्य की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन डूब नहीं सकती, क्योंकि सत्य का नाव का माझी स्वयं भगवान होता है। और पांचवा बल है हमारे अच्छे संस्कार, दिव्य गुणों की धारणा, अच्छे मैनर्स का बल। अर्थात हमें बड़ों के साथ कैसे चलना है, छोटों के साथ कैसे चलना है, घर में कैसे चलना है, बाहर में कैसे चलना है, रास्ते में कैसे चलना है, बस में कैसे चलना है, इन सारी प्रकार की नॉलेज और सही तरीके से अपने को चलाना, सही मैनर्स के साथ, जिससे किसी को कोई परेशानी न हो, कोई हमारे लिए ये ना कहे ये व्यक्ति कैसा है, इसको तौर तरीका नहीं आता, इसको मैनर्स नहीं आते। लेकिन अगर हमारे मैनर्स, हमारे लक्षण, हमारे स्वभाव हर तरह से दूसरों के साथ एडजस्ट करने जैसा हो, दूसरों को सुख देने जैसा हो, तो उनकी भी ये आशीर्वाद, दुआएं हमें बहुत बड़ा सहारा देती है, एक बहुत बड़ा बल बन जाता है। और छठा बल है हमारा ईश्वर के प्रति निश्चय, कि हम भगवान पर कितना विश्वास करते हैं। कई बार जीवन में कोई बड़ी घटना घट जाती है, तब हम भगवान को बहुत दोष देने लगते हैं कि हमने तुम्हें इतना माना, इतना चाहा, इतनी तुम्हारी पूजा की, इतना तुम्हारा नाम जपा, इतने तुम्हारे लिए व्रत उपवास यज्ञ कीर्तन किए, लेकिन आज तुम्हारे रहते, तुम्हारे पर विश्वास करते मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। और तब वो निश्चय टूट जाता है। लेकिन भगवान भी आपकी परीक्षा लेता है। एक बहुत सुंदर कहावत है कि जो करता है प्रभु की आस, प्रभु करता उसका सर्वनाश, तब भी न छोड़े प्रभु पर आस, तो भगवान बन जाता उसका दासों का दास। तो इस प्रकार हम भगवान के प्रति सच्चा भरोसा रखें, विश्वास रखें, तो ये विश्वास बहुत बड़ा बल बन जाता है। और सातवां बल है हमारे सच्चे ज्ञान का बल। अर्थात जीवन में हमेशा भावनाओं का प्रयोग न करें, विवेक का प्रयोग करें। जीवन के हर कदम में जो टर्निंग पॉइंट है, जहाँ पर हमें ये डिसीजन लेना होता है कि किस मोड़ पर हम जाएं, तो वहाँ भावनाओं के साथ डिसीजन ना लें, वहाँ ज्ञान के साथ लें। बहुत दूरादेशी बनकर लें, तो ये ज्ञान भी आपका एक सुरक्षा कवच बनता है, यह विवेक भी आपका सुरक्षा कवच बनता है। नहीं तो कई लोग फिर कह देते हैं इसकी मति मारी गई थी क्या। और आठवां है जो भगवान पर आत्मसमर्पण करने का बल है। जब इतनी सावधानी के बाद भी अगर हम कोई ना कोई परिस्थिति में फंस जाएं, कहीं ना कहीं हमारा कोई नुकसान दिखाई दे रहा है, तो उस समय हम सर्वंस रूप में परमात्मा के आगे अपने आप को आत्मसमर्पण कर दें। अब तू जाने, तेरा काम जाने। तो जिस तरह द्रौपदी ने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया और किस तरह से परमात्मा ने उसे, भगवान ने उसे कितने वस्त्र देकर उसकी लाज बचाई। दुशासन वस्त्र खींचता गया और भगवान उसको वस्त्र से ढकता गया,
तो ये कितना बड़ा चमत्कार जो भगवान का आशीर्वाद बन जाता है, वरदान बन जाता है। तो सच्ची रक्षा हमारे चरित्र, हमारे श्रेष्ठ कर्म, हमारे पुण्य कर्मों का बल हमारी रक्षा करता, और भगवान भी उसी की रक्षा करता जो अपने आदर्शों का, अपने मूल्यों का, अपनी सच्चाई का, अपनी पवित्रता की रक्षा करता। भगवान भी उसी की रक्षा करता। तो आइए आज इस रक्षा बंधन के त्योहार में हम ऐसा दृढ़ संकल्प लें, हम ऐसा आत्म ज्योति जगाएं अपने मन में कि अब हम सच्ची सुरक्षा कवच अपने लिए और दूसरों के लिए तैयार करें, सच्चे रूप से रक्षा बंधन मनाएं, और इस प्रकार अपने जीवन में आध्यात्मिक बल और चारित्रिक बल पाने के लिए आपको निमंत्रण है हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कोई भी स्थानीय सेवा केंद्र में आप आएं, जहां आपको संपूर्ण रूप से निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, सच्चा ज्ञान और राजयोग का प्रशिक्षण मिलेगा, और जहां आपके इस आध्यात्मिक बल को जगाने का एक नया रास्ता आपको मिलेगा। ओम शांति।